सो गाइस आज की वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ वो ट्रांजैक्शंस के बारे में जिन ट्रांजैक्शंस को करने से पहले या करते वक्त आपको पैन नंबर देना ज़रूरी है, यानी कि उन ट्रांजैक्शंस में पैन नंबर कोट करना मैंडेटरी है इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से। ये हमारा रूल 114B कहता है इनकम टैक्स का, जहाँ पे पैन नंबर देना मैंडेटरी है कुछ ट्रांजैक्शंस को लेके। तो उन ट्रांजैक्शंस को पूरा डिटेल में समझाने जा रहा हूँ दोस्तों इस वीडियो के अंदर। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, वीडियो स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। गाइस चैनल पे नए हो तो वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए, लेटेस्ट अपडेट आए तो आपको सबसे पहले मिले और आप उसे मिस ना करें। तो गाइस अब मैं बात करता हूँ रूल 114B की, इनकम टैक्स का जो हमारा रूल है, जिसके अंदर ये मेंशन हुआ है कि ट्रांजैक्शंस इन रिलेशन टू विच परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर इज टू बी कोटेड इन ऑल डॉक्यूमेंट्स। यानी कि इन ट्रांजैक्शंस के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। इन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिखा है ना कॉलम नंबर 2 के अंदर। तो इन ट्रांजैक्शंस में आपको पैन नंबर देना मैंडेटरी है। और इन ट्रांजैक्शंस की जो दोस्तों लिमिट है, यानी कि जो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन है वो कितनी होनी चाहिए, तो उसके बेसिस पे आपको पैन नंबर देना है। यानी कि इस लिमिट में अगर आपकी ट्रांजैक्शन है या इस लिमिट से कम है तो पैन नंबर नहीं देना है। लिमिट क्रॉस करती है कॉलम नंबर 3 के हिसाब से तो आपको पैन नंबर देना मैंडेटरी है। अब भाई सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेल और परचेज करते हो मोटर व्हीकल का या किसी भी व्हीकल का, आप खरीदते हो या बेचते हो, जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो सेल परचेज की मोटर व्हीकल की, उस केस में आपको उन सभी ट्रांजैक्शंस के लिए जो भी सेल परचेज करोगे मोटर व्हीकल का, उन सब केसेस के अंदर यहाँ पे आपको पैन नंबर देना मैंडेटरी है। अब दूसरे केस की बात करता हूँ, अगर आप कोई भी अकाउंट खुलवाते हो अदर देन टाइम डिपॉजिट को छोड़ देते हैं और साथ में बेसिक सेविंग अकाउंट को हम छोड़ देते हैं, किसी भी बैंक के साथ आप कोई भी खाता खुलवाते हो अपना, ठीक है जी, तो उस केस में आपको वहाँ पे पैन नंबर देना मैंडेटरी है। तो दोस्तों चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप डीमेट अकाउंट खुलवाते हो डिपॉजिटरी के साथ, पार्टिसिपेंट के साथ, कस्टोडियन सिक्योरिटीज के साथ, इसके एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। जैसे भी आपको पता ही होगा कि मार्केट में अगर आपको शेयर्स में पैसा लगाना तो बहुत सारे ऐप जो है आज के टाइम में चल रहे हैं। अप स्टॉक है, आप जीरोधा है, कोई भी मल्टीपल ऐप्स आप यूज़ कर सकते हैं, ICICI डायरेक्ट का भी आप ऐप यूज़ कर सकते हैं। तो उन सब केसेस में आपको डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए अपना पैन नंबर देना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पेमेंट करते हो किसी होटल या रेस्टोरेंट को, उसके बिल की आप पेमेंट कर रहे हो, एक बिल की पेमेंट कर रहे हो या मल्टीपल टोटल आप बिल की पेमेंट कर रहे हो, एक बारी में कर रहे हो, और आप कैश जो है उसको पे कर रहे हो 50,000 से ज़्यादा का, यानी कि अगर आपका बिल मान लो 60,000 पे आया है और आप 60,000 पे कैश पे कर रहे हो, तो उस केस में आपको पैन नंबर देना वहाँ पे मैंडेटरी है। 6 पॉइंट की बात करता हूँ दोस्तों कि अगर आप फॉरेन कंट्री के ट्रैवल में कुछ भी खर्चा करते हो, यानी कि आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हो तो उस पर आप उसके कनेक्शन में कुछ भी खर्चा करते हो, या फिर आप फॉरेन करेंसी परचेज करते हो और आप कैश पेमेंट करते हो 50,000 से ज़्यादा का, 50,000 की लिमिट यहाँ पे रखी गई है। 50,000 से ज़्यादा यानी 50,000 से कम अगर आप फॉरेन करेंसी परचेज कर रहे हो जिसकी आईएनआर वैल्यू कितनी है, 50,000 रुपये है, इंडियन रुपीज़ है, तो वहाँ पे पैन नंबर नहीं देना है। लेकिन अगर 50,000 से ज़्यादा की वैल्यू है फॉरेन करेंसी की, या जो भी आप खर्चा कर रहे हो उसके रिलेशन में, फॉरेन कंट्री के ट्रैवल के रिलेशन में, तो वहाँ पर आपको फिर पैन नंबर देना पड़ेगा। 7वां पॉइंट है दोस्तों कि आप म्यूचुअल फंड में कोई भी यूनिट्स परचेज करते हो, एक तरह से देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर आप वही उसकी जो वैल्यू यहाँ पे रखी गई है, अगर आप 50,000 से आप जो है ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करते हो, परचेज करते हो यूनिट्स किसी भी म्यूचुअल फंड में, तो वहाँ पे पैन नंबर आपको देना पड़ेगा। 8 पॉइंट की बात करता हूँ दोस्तों कि अगर आप किसी कंपनी को पे कर रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन को पे कर रहे हो डिबेंचर और बॉन्ड्स जो है खरीदने के लिए, किसी भी कंपनी के आप जो है या किसी भी इंस्टीट्यूशन के आप बॉन्ड परचेज कर रहे हो, डिबेंचर परचेज कर रहे हो और उसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा की है, तो यहाँ पे आपको पैन नंबर देना अनिवार्य है इनकम टैक्स रूल के हिसाब से। 9th पॉइंट की बात करता हूँ कि अगर आप RBI बॉन्ड्स परचेज कर रहे हो, यहाँ पे लिखा गया है पेमेंट टू RBI फॉर एक्वायरिंग बॉन्ड्स इशूड बाय इट, यानी कि जैसे आपको पता ही होगा कि हम RBI के बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, अमूमन 7% के आसपास की रिटर्न जाती है। और दोस्तों तो उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, RBI के बॉन्ड आप एक्वायर कर रहे हैं, RBI के बॉन्ड आप खरीद रहे हैं, उसके यानी कि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा की है, तो वहाँ पे आपको पैन नंबर देना पड़ेगा। तो गाइस 10वें पॉइंट की बात करता हूँ कि अगर आप डिपॉजिट करते हो किसी बैंक के अंदर, ये तो बहुत ही कॉमन पॉइंट है यहाँ पे, आपको पता ही होगा पॉइंट कि अगर आप कैश जमा कराते हो 50,000 से ज़्यादा का, 50,000 भी इवन जमा कराते हो और उससे ज़्यादा जमा कराते हो किसी बैंक में, अपने खाते में किसी और के खाते में, तो आपको पैन नंबर देना पड़ेगा अपना, वहाँ पे पैन नंबर कोड करना मैंडेटरी है। साथ ही पोस्ट ऑफिस में करते हो तो भी आपको पैन नंबर देना पड़ेगा। अब बात करता हूँ 11वें पॉइंट की कि आप कोई भी बैंक से DD बनवाते हैं,
कोई भी बैंक ड्राफ्ट बनवाते हैं, पे ऑर्डर बनवाते हैं, बैंकर चेक किसी भी बैंकिंग कंपनी से बनवाते हैं और आप उसकी जो डीडी की पेमेंट है कैश में करते हैं, यानी कि आप डीडी जो बनवा रहे हैं, डिमांड ड्राफ्ट बैंक में जाके बनवाते होंगे आप, तो उस केस में आप जो उसकी वैल्यू है कैश में 50,000 से ज़्यादा के, तो वहाँ पे आपको पैन नंबर देना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करता हूँ 12वें पॉइंट की कि अब 12 पॉइंट पे आते हैं कि टाइम डिपॉजिट आप करते हैं, कोई भी टाइम डिपॉजिट, कोई भी टर्म डिपॉजिट आप कर रहे हैं, बैंकिंग कंपनी के साथ कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में कर रहे हैं, निधि कंपनी के साथ कर रहे हैं या किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के साथ आप कर रहे हैं, तो उस केस में जो लिमिट है यहाँ पे दोस्तों 50,000 रुपये रखी गई, यानी कि 50,000 रुपये अगर एक्सीड करते हो आप टर्म डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट कितना कर रहे हो, 50,000 से ज़्यादा का कर रहे हो एक बारी में, तो उस केस में पैन नंबर देना मैंडेटरी है। या फिर आप एग्रीगेट टोटल 5 लाख रुपए से ज़्यादा का, पूरे फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख से ज़्यादा का आप क्या करते हो, टाइम डिपॉजिट करते हो, टर्म डिपॉजिट करते हो, किसी भी बैंक के साथ करते हो, पोस्ट ऑफिस, निधि कंपनी, एनबीएफसी, तो उस केस में आपको पैन नंबर देना मैंडेटरी है। कंफ्यूजन दोस्तों नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे एक बारी में कर रहे हो और 50,000 से ज़्यादा का आप टाइम डिपॉजिट कर रहे हो तो देना पड़ेगा। एग्रीगेट आप टोटल मिला के 5 लाख करते हो, यानी कि आपने 10,000 का कराया, फिर 20,000 का कराया, फिर 30,000 का कराया, तो पूरे साल में टोटल 5 लाख की लिमिट क्रॉस हो गई है। 5 लाख से ज़्यादा का अगर आप टाइम डिपॉजिट करते हो एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में आपको यहाँ पे पैन नंबर देना मैंडेटरी है। 13 पॉइंट पे आते हैं कि आप पेमेंट करते हो किसी भी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग, जो कि आरबीआई के द्वारा इशू किया गया है और साथ में सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के अंदर कवर होता है, तो उस केस में यहाँ पे जो लिमिट है, अगर आप कैश में पे करते हो और बाय वे ऑफ डीडी पे करते हो या चेक के थ्रू पे करते हो, बैंकर चेक के थ्रू पे करते हो, तो जो इसकी लिमिट है 50,000 रुपये, यानी 50,000 से ज़्यादा की आप पेमेंट कर रहे हो, चाहे कैश में कर रहे हो, चाहे बैंक डीडी के थ्रू कर रहे हो, चाहे पे ऑर्डर बनवा रहे हो, चाहे चेक दे रहे हो, 50,000 से ज़्यादा का दे रहे हो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के केस में, तो आपको यहाँ पे पैन नंबर देना मैंडेटरी है। 14 पॉइंट की बात करता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं किसी भी कंपनी को और आप एग्रीगेट 50,000 से ज़्यादा का देते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि टोटल मिला के 50,000 से ज़्यादा का हो जाता है, तो उस केस में आपको पैन नंबर देना मैंडेटरी है। 15 पॉइंट की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़। आप सिक्योरिटीज़ का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सेल परचेज का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, शेयर्स का कोई आप शेयर ट्रांसफर जैसे करते हैं, और यहाँ पे जो लिमिट उसकी दी गई है 1 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन। अगर आपकी जो ट्रांजैक्शन है 1 लाख से ज़्यादा की होती है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है सिक्योरिटीज़ की सेल परचेज की 1 लाख से ज़्यादा की हो जाती है पर ट्रांजैक्शन, तो उस केस में आपको पैन नंबर देना मैंडेटरी है। 1 लाख से कम है तो यहाँ पे पैन नंबर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। 16 पॉइंट की बात करते हैं, सेल और परचेज बाय पर्सन ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी नॉट लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि जैसे हमारी जो भी अनलिस्टेड कंपनीज हैं उनके शेयर्स आपस में एक्सचेंज होते हैं, वो अपने शेयर डाइल्यूट करते हैं, किसी और को देते हैं, शेयर सेल परचेज करते हैं आपस में, कोई भी डायरेक्टर्स करते हैं, शेयर होल्डर्स करते हैं, तो उस केस में भी लिमिट यहाँ पे दोस्तों पर ट्रांजैक्शन 1 लाख रुपए रखी गई है। 1 लाख से ज़्यादा की आप जो है आप वैल्यू जो है सेल परचेज की करते हैं, तो उस केस में आपको पैन नंबर देना मैंडेटरी है। गाइस 17 पॉइंट की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप सेल परचेज करते हो मिल प्रॉपर्टी का और प्रॉपर्टी की वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन की बात हो रही है ना, कि ट्रांजैक्शंस कितने अमाउंट की है, ट्रांजैक्शन की लिमिट कितनी है, तो 10 लाख से ज़्यादा एक्सीड हो जाती है, यानी कि देखा जाए तो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर वो 10 लाख से ज़्यादा की है, 10 लाख से ज़्यादा की है, तो उस केस में आपको पैन नंबर देना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ लास्ट पॉइंट की, कि अगर आप 18 पॉइंट में कवर होते हैं, यानी कि सेल परचेज करते हो गुड्स और सर्विसेज की, जो कि हमारे ऊपर 1 से लेकर 17 जो हमारे पॉइंट दिए गए इनमें किसी में कवर नहीं है। अगर सिंपल मैं भाषा में बोलूँ तो आप गुड्स और सर्विसेज में डील कर रहे हो, सेल परचेज आप कर रहे हो, और वहाँ पे जो यहाँ पे लिमिट रखी गई है 2 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन की रखी गई, यानी कि 2 लाख रुपए की पर ट्रांजैक्शन, यानी कि सेल कर रहे हो तो जो आप सेल इनवॉइस रेज कर रहे हो, अगर मान लो 2 लाख से ज़्यादा का बन रहा है तो पैन नंबर उस पर कोड करना मैंडेटरी है। आप परचेज कर रहे हो तो पैन नंबर 2 लाख से ज़्यादा का पर ट्रांजैक्शन की दोस्तों बात हो रही है, यहाँ पे पर ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन। सेल परचेज के केस में कितना है, गुड्स और सर्विसेज में 2 लाख से ज़्यादा का, तो आपको उस केस में पैन नंबर देना मैंडेटरी है। सो गाइज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया ऐसे इंपॉर्टेंट 18 पॉइंट जिनके अंदर जिन ट्रांजैक्शंस को अगर आप कर रहे हो तो पहले आप ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर देख लें, और उस ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे ये आपने चेक करना है कि क्या वहाँ पे पैन नंबर देना तो नहीं है। अगर दोस्तों ट्रांजैक्शन आपकी लिमिट क्रॉस कर जाती है तो आपको पैन नंबर ज़रूर देना है। इन 18 ट्रांजैक्शन का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी सजेशन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुँच कर उसका रिप्लाई करेगी। और गाइस इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी होगी, कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया होगा। इसे दोस्तों इस वीडियो को हमारी लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।